हेलो दोस्तों, आप सभी को वीएन सर का नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर चर्चा करेंगे और बेसिकली ये हम लोग का यह पहला लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में समझेंगे। एक एक टॉपिक में समझाने वाला हूँ। सेल वगैरह के बारे में समझेंगे, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे काम करता है, कैसे बनाएंगे, सारा चीज एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर समझाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से। क्या होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से। अब इलेक्ट्रिसिटी हमको किन किन तरीकों से मिल सकता है? जैसे हमारे पास क्या होता है कि टरबाइन होता है, ऐसे जब रोटेट करेगा टरबाइन, उस पर पानी गिराएंगे तो उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। पवन चक्की होता है, हवा के सहायता से ऐसे घूमेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। कोयले से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने का ही काम करते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। कोशिश ये रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाए, उससे क्या हो कि ज्यादा मतलब पैसा वगैरह खर्चा ना हो, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी बन जाए, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बने उससे पोल्यूशन वगैरह ना हो। अगर वाटर से बनाते हैं तो पानी चाहिए, कोयला से बनाएंगे पोल्यूशन वगैरह तो होगा ही होगा। तो इसलिए इस चैप्टर का फुल मोटिव यही है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। तो इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग तरीके से जनरेट किया जा सकता है, वही हम लोग समझेंगे। जैसे सोलर पैनल होता है, तो सोलर पैनल में क्या होता है कि सनलाइट आता है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपना जो रहेगा बेटा वो क्या रहेगा? सेल। क्या रहेगा? सेल। अब देखो सेल क्या होता है? एक डिवाइस होता है। सेल क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो हमारा सेल होता है। तो ध्यान से सुन लेना, कुछ छोटा छोटा टॉपिक है जो मैं लिखूंगा नहीं, वो तुम लोग खुद नोट्स में लिख लेना कि सेल क्या होता है। सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, वो सेल होगा। तो सेल मतलब क्या है? हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारा क्या बनेगा? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, या फिर ऐसा हो सकता है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो इन काम को जो करेगा वो हमारा हो जाएगा सेल, वो हमारा हो जाएगा सेल। समझ में ना? अब अगर हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करें, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल की, तो सेल हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इन्हीं दो सेल के बारे में पढ़ना है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करेंगे। तो पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब सर ये समझाओ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? देखो ध्यान से समझ लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जहां पे केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। देखो ध्यान से सुन लेना, एकदम बढ़िया बात बता रहा हूं, एकदम आसान भाषा में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होगा जहां पे इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलेगा। ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब ऐसा सेल जहां पे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा केमिकल रिएक्शन के थ्रू, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब इसमें क्या होगा, सीधा हमको याद रखना है सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ऐसा सेल जहां पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनेगा केमिकल रिएक्शन होने की वजह से। तो इस सेल में क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन वगैरह कराएंगे और उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग एक गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल पढ़ने वाले हैं। तो जो गैल्वेनिक सेल होगा, गैल्वेनिक सेल या इसी को वोल्टिक सेल या इसी को डेनियल सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसी को पढ़ेंगे तो इसका एग्जाम्पल होगा।
तो गैल्वेनिक सेल जो होगा वो जिंक और कॉपर का बना होता है, इसलिए इसको जिंक और कॉपर सेल भी कहते हैं। अब जो जिंक जो होता है ये मोर रिएक्टिव होता है। जिंक क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर। ध्यान से सुन लेना, जो हम लोग ये सेल बनाने वाले हैं जिंक और कॉपर का बनाएंगे, जिसमें हमारा जो जिंक होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से। तो यहां पर एक खास बात याद रखना, अभी तक हम लोग याद करते थे कि एनोड क्या होता है, जिसपे प्लस चार्ज, एनोड कैथोड पे माइनस, ऐसा कुछ याद करते थे हम लोग। बिल्कुल गलत है, उस पर मत ध्यान दो, रटने वाली चीजें हैं। समझो क्या समझना है। समझना ये है कि हमको एनोड पे क्या रखना है कि जब भी दिमाग में हमारे बात आए एनोड, तो एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। एनोड मतलब ऐसा पार्ट होगा जहां पे ऑक्सीडेशन होगा। जब हमारे दिमाग में आए कैथोड, तो कैथोड मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन। कैथोड हमारा ऐसा पार्ट हो जाएगा जहां पे रिडक्शन होगा। तो हो सकता है कि समटाइम्स एनोड पे प्लस चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एनोड पे अगर हमारा जो कैथोड है इस पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो चेंज हो सकते हैं ये चीजें बदल सकती हैं, तो इसको ध्यान देना है। तो इसलिए आज से हमारा फंडा क्या होगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा सर। हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो यही 3 पॉइंट तुमको याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल में जिंक और कॉपर का यूज करेंगे, जिसमें जिंक का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जिंक होता है कॉपर से ऊपर आता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा। दूसरा बात, एनोड हमारा ऐसा पार्ट होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड हमारा ऐसा पार्ट होता है जहां पे रिडक्शन होता है। इन चीजों को ध्यान देना है। आगे चलो, देखो समझते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं गैल्वेनिक सेल। अब देखो एकदम आराम से बनाऊंगा, सीख लेना कैसे बनाना है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बढ़िया बढ़िया चीज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, ध्यान से अगर समझोगे तो। देखो गैल्वेनिक सेल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अपने को क्या करना है? 2 कंपार्टमेंट बनाना है ऐसे। एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। इतना कर लोगे, ठीक है। एक बार चेक करो, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? बिल्कुल सही है। देखो अब इन दोनों को बनाने के बाद क्या करेंगे? दोनों में इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भर लेते हैं, मान लो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट लेंगे तो जिंक +2 में, सल्फेट -2 में रहेगा। इसमें जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है। ध्यान से समझना, ठीक है। एक एक बात क्लियर होगा। इसमें क्या है बेटा? इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट लेते हैं, तो कॉपर +2 सल्फेट -2 के फॉर्म में रहेगा, CuSO4 रहेगा एक्वस में। ये इनका इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें लगाएंगे इलेक्ट्रोड। क्या लगाएंगे? मेटल इलेक्ट्रोड लगाएंगे। तो एक इलेक्ट्रोड इसमें लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रोड इसमें लगा देते हैं। क्लियर? ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। ये किसका होगा? जिंक का बना रहेगा। और ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है। कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर का बना रहेगा। इनको क्या करेंगे? वायर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बीच में यहाँ पे वोल्टामीटर वगैरह भी लगा देंगे, जिससे अपन चेक करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे जरा ध्यान से समझना है। यहाँ पे स्विच ऐसे ऑन करेंगे तो फिर रिएक्शन हमारा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो किस तरीके से होगा, चीजों को ध्यान से देखो, समझो। यहाँ पर होगा क्या कि ये जो हमारा जिंक का रॉड है, ठीक है, ये जिंक का रॉड से क्या होंगे? जिंक टूट करके जिंक +2 के फॉर्म में इस सॉल्यूशन में आएगा। तो इस रॉड पे क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन। अब इस रॉड से इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? इधर राइट साइड में। राइट साइड में इधर हमारे इलेक्ट्रॉन चलेंगे। इधर क्या चलेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से चलेंगे बेटा, तो इधर से चलने के बाद इस रॉड के ऊपर आने लगेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया ओवरऑल। इस पे कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। अब देख लो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जिंक +2, तब जाके सॉल्यूशन में जिंक +2 के फॉर्म में जा रहा है। मतलब ये हमारा हिस्सा क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है सर। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए जब ये जिंक +2 के फॉर्म में आएगा तो इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो
अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तुम ये भी सोच सकते हो कि सर जब यहाँ पे रॉड पे इलेक्ट्रॉन आया नेगेटिव चार्ज, तो इस रॉड पे भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। नहीं, ये जो Cu+2 है ये इस पे चिपकेंगे। Cu+2 इस रॉड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे चिपकेगा। तो ओवरऑल ये तो मेटल का कॉपर का था ही, अब इसमें और ज्यादा कॉपर के मेटल पूरी तरीके से डिपॉजिट हो जाएंगे, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा कैथोड। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इससे हमको क्या सीखने के लिए मिला, पहली बात यहाँ पर ये जो रॉड है जब इसमें डिसॉल्व होगा तो यहाँ पर ये टूट टूट करके Zinc+2 सॉल्यूशन में आएंगे, तो एक तरीके से हम बोलेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होगा, डिक्रीज। यहां पर इलेक्ट्रोड का मास कम होगा, जबकि यहां पर इलेक्ट्रोड का मास बढ़ेगा, और बढ़ने के पीछे रीजन होगा कि इस पे कॉपर जो होगा और ज्यादा चिपकने लगेगा। तो जब हमारा जो एनोड वाला कंपार्टमेंट होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसका मास कम हो जाता है, और इधर वाले का मास बढ़ जाएगा। इतना क्लियर है। अब अगेन, अब ध्यान देना, अब इसको थोड़ा मिटा रहा हूं मैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। एकदम आसान तरीके से सिखा रहा हूं, सीख लो। साल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, यहाँ पे कॉटन वूल भर लेते हैं, कॉटन वूल भर लेते हैं। तो कॉटन वूल से ये जो आयंस होंगे इधर नहीं जा पाएंगे, ना इधर के आएंगे इधर आएंगे, ना इधर से आए इधर आएंगे। यहाँ पर जैसे KCl, NaCl, NH4Cl ये इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, वो भी अगार एक एल्गी होता है उसके साथ, पेस्ट के साथ ले लेंगे। तो होगा क्या, ध्यान से सुनो। अब ये आयंस में ब्रेक होंगे, तो जब इधर Cu+2 इस इलेक्ट्रोड पे चिपकेगा तो इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन बढ़ेंगे, और यहां पर जब Zinc+2 टूट के आएगा तो इसमें Zinc+2 बढ़ेंगे। तो इधर हमारा एनायन, इधर हमारा केटायन मूव करके आयन को बैलेंस कर देगा। इसी को साल्ट ब्रिज कहते हैं। तो साल्ट ब्रिज क्या करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, और दो हाफ शेल को कनेक्ट करने का काम करता है, और लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन जो होता है उससे हमको बचाता है। तो इसको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो तब जाकर के तुम्हारा ये सेल कंप्लीट होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो इस वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगा। तो ये तुम्हारा जो ओवरऑल बन करके तैयार होगा, ये होगा तुम्हारा गैल्वेनिक सेल। क्या हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल। एक बार चेक कर लो ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है। तो अब समझ में आया गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है। देखो ऐसे ही काम करता है। तो दो कंपार्टमेंट लेना है, एक में जिंक सल्फेट, दूसरे में कॉपर सल्फेट लेंगे। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे, जिंक सल्फेट में जिंक का इलेक्ट्रोड लगाएंगे, कॉपर सल्फेट में कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इसमें एनोड के जैसा काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रोड से Zinc+2 इस सोल्यूशन में आएंगे, तो यहाँ पर इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन बचेंगे जिसके कारण नेगेटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रोड का मास कम होगा और इस इलेक्ट्रोड का मास ज्यादा होगा, क्योंकि इस पे Cu+2 डिपॉजिट होंगे, जमेंगे। कंप्लीट इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, यानी इन दोनों हाफ सेल को कंप्लीट करने के लिए हम लोग साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। साल्ट ब्रिज का यूज करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट अगार पिस्ट भर देंगे, जिसके कारण ये आयन वगैरह को बैलेंस करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान देना। ये तुम्हारा ओवरऑल क्या है, गैल्वेनिक सेल है। क्लियर। अब तुमको मैं गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए, चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखो मैं तुमको इसका रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। देखे कितना आसान था, समझ में आ गया। अब इसको समझने में कितना प्रॉब्लम होता था, अब वही आसान तरीका से मैंने समझाया। अब देखो क्या करेंगे, अब रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्शन सबसे पहले किस पे लिखेंगे, एट एनोड, एनोड पे लिखेंगे। तो एनोड पे हमारा जिंक सॉलिड था, किसमें कन्वर्ट हो रहा था, Zinc+2 में कन्वर्ट होकर कहां जा रहा था, एक्वस में। एक्वस मतलब एक्वस में लिखेंगे क्योंकि आयन जो था सॉल्यूशन में चला गया। ठीक है, अब इसके बाद तो इसने मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्लियर। अब देखेंगे एट कैथोड। अब भाई साहब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मैंने अभी सिखाया था। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। जहां पे अपचयन का मतलब, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, और ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन देना।
तो यहाँ पर क्या है, Cu+2 है। Cu+2 किस में था, एक्वस में था। 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, किस में बदलेगा, कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा। अब हम लिखेंगे नेट रेडॉक्स रिएक्शन। क्या लिखेंगे, नेट रेडॉक्स रिएक्शन। अब नेट रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कैसे लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, तो देखो क्या बचेगा, जिंक सॉलिड बचेगा। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा, कॉपर+2। पहले लेफ्ट साइड वाले को लिखेंगे तब राइट साइड वाले को लिखेंगे। यहाँ पे एक्वस में एरो लगाएंगे, जिंक+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये तुम्हारा नेट, हमारा ये नेट फाइनल रिएक्शन हो जाएगा गैल्वेनिक सेल का। देख लो सही है, एक बार चेक करूं, क्लियर है, पूरी तरीके से क्लियर है, देख लो। तो ये तुम्हारा नेट रिएक्शन हो जाएगा। बताओ इसमें कोई समस्या है, कमेंट में टाइप करो, देखो कोई समस्या वगैरह है, समझ में आया। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। देखो कितने कम समय में तुमको गैल्वेनिक सेल समझ में आ गया, बनाना भी आ गया, क्या क्या कहानी हो रहा था मैंने ये भी बता दिया, कहाँ पे ऑक्सीडेशन, कहाँ पे रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। गैल्वेनिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। समझ गए, ये ध्यान देना है। आगे चलें, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, चलो। अब तुम्हारा गैल्वेनिक सेल कंप्लीट हो गया, गैल्वेनिक सेल कंप्लीट हो गया ये रिएक्शन के साथ। हाँ, अब देखो साल्ट ब्रिज के बारे में जरा समझ लेते हैं। तो साल्ट ब्रिज के बारे में जरा समझा देता हूं। साल्ट ब्रिज, देखो साल्ट ब्रिज क्या होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप होता है। क्या होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप। पहले तो ये याद रखना है, ये क्या होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप होता है, ये होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, जैसे NaCl, KCl, NH4Cl। किसके साथ में भरे जाते हैं, विथ अगार पेस्ट। देखो समझाता हूं, जब इस ट्यूब को क्या करोगे, साल्ट ब्रिज को ऐसे लगाओगे, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे होंगे। अगर इधर हमारा कैटायन का कमी है, आयन कमी, इनको बैलेंस करेंगे। लेकिन नीचे जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट भरे गए थे उनसे आयन मूव करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नीचे कार्टन वो लगाया गया है, तो वो इस तरीके के आयन को रोकेगा, केवल इनको पास करेगा। दूसरा बात, इसमें जैसे तुम मरकरी, लेड, इनका यूज मत करना, क्योंकि जो इनके साल्ट बनेंगे वहां पे रिएक्शन के बाद, तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में उस कंटेनर में, कंपार्टमेंट में बैठ जाएंगे, जिससे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, अच्छे से सेल काम वगैरह नहीं करेगा। इसको ध्यान देना। तो ये इन्वर्टेड यू ट्यूब से होता है, इसमें अगार पेस्ट भरा जाता है कुछ इलेक्ट्रोलाइट के साथ में। ठीक है, और ये क्या काम क्या करता है, फंक्शन समझ लो, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करेगा, 2 हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम करेगा, लिक्विड जो जंक्शन पोटेंशियल होता है उससे बचाएगा। तो ये सब तमाम प्रकार के इससे फंक्शन होते हैं, इसके फंक्शन होते हैं। ठीक है, आगे देखो अब क्या समझेंगे। कितना हो गया, स्क्रीनशॉट लेकर आगे समझाता हूं। अब देखो सेल रिप्रेजेंटेशन, इसको भी समझ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ते लेते हैं हम लोग, लेकिन सेल को रिप्रेजेंट करने नहीं आता, तो ये समझना जरूरी है। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, ये बता दो। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि जब हम लोग सेल बनाते हैं आईपीएससी के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो एनोड वाला हिस्सा होता है लेफ्ट साइड में, और जो कैथोड वाला हिस्सा होता है वो राइट साइड में होता है। मतलब एनोड, फिर इसके बाद कैथोड। अब ये क्या है सर, इसको साल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे सर ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, आप एक बार गैल्वेनिक सेल के लिए रिप्रेजेंट करके दिखा दो। तो गैल्वेनिक सेल के लिए क्या हो रहा था, एनोड पे क्या हो रहा था, जिंक हमारा जिंक सॉलिड, फेज लिखना जरूरी है, जिंक+2 में कन्वर्ट हो रहा था। तो जब हमारे मेटल का जो मेटल लेते हैं उसी का साल्ट लेते हैं। ठीक है, तो जब हमारे इनका फेज डिफरेंट हो तो सिंगल वर्टिकल लाइन से ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंगल वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। 1 मिनट बेटा, एक बार मैं चेक करूं पहले, क्लियर है, ऑडियो और वीडियो क्लियर है।
तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनको क्या करना, सिंगल वर्टिकल लाइन से ऐसे, अब यहाँ पे लिख देना जिंक प्लस 2, यहाँ पे एक्वस, ये हो गया एनोड वाला हिस्सा। अब साल्ट ब्रिज को लगाना, तो अगर दो लाइन ऐसे खींचा गया है इसका मतलब साल्ट ब्रिज होगा। अब इसके बाद कैथोड वाला हिस्सा लिखेंगे, तो कैथोड वाला हिस्सा कैसे लिखेंगे, कॉपर प्लस 2 एक्वस, किसमें बदल रहा था, कॉपर सॉलिड में। तो ये देखो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए। तो समझ गए किस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये गैल्वेनिक सेल समझ में आया होगा, बहुत ही कम समय में मैंने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक समझाने का काम किया। अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग समझेंगे डिटेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, और सबसे बड़ा इससे जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं एग्जाम में कि एनोड पे कौन सा गैस निकलेगा, कैथोड पे कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ये बड़ा काम की चीज है, इसको डील करेंगे डिटेल में। तो आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दे आप लोग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।